स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के आज मैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं दोस्तों अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। नवजात शिशु द्वारा अपनी आवश्यकताओं की जानकारी दूसरों तक पहुँचाना कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को रुदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवजात बालक द्वारा अपनी आवश्यकताओं की जानकारी किसी परिवार के घर के अन्य सदस्यों तक पहुँचाना रुदन के माध्यम से पहुँचाया जाता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था में किशोर की मुख्य आवश्यकताएं। दोस्तों किशोरावस्था के दौरान किशोर की मुख्य आवश्यकताओं में खास तौर पर स्वतंत्रता, यौन इच्छा और प्रतिष्ठा की भावना किशोर में रहती है। दोस्तों किशोरावस्था की आयु 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षाएं रहती है, अतः उसे कहा जाता है। दोस्तों शिक्षक जो होता है, शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षा रहती है, इसी कारण उसे समाज निर्माता कहा जाता है। चौथा प्रश्न दोस्तों, कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित करती है? दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है वो शिक्षण पद्धति बच्चों को लोकतांत्रिक जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करती है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? दोस्तों यह आता है चयन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत? चयन सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा आता है कि छात्र को क्या पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। छठा प्रश्न दोस्तों, शिक्षा का रुचि सिद्धांत बताता है। क्या बताता है? शिक्षा का रुचि सिद्धांत बताता है दोस्तों कि छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है वे उसे मन लगाकर नहीं करते हैं। शिक्षा का रुचि सिद्धांत यही बताता है कि जिस कार्य को करने में बालक की रुचि नहीं होती है वे उसे मन लगाकर नहीं करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का कारण होता है दोस्तों वे विद्यालय की पाठ्यचर्या को निरस पाते हैं। आठवां प्रश्न दोस्तों, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करता रहना चाहिए जिससे वह छात्रों को नवीन ज्ञान दे सके। तो शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए जिससे क्या होता है, वह अपने छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान कर सके। नौवां प्रश्न दोस्तों, किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता प्रदान की गई? दोस्तों किंडरगार्टन प्रणाली में बालक को स्वतः विकास का सिद्धांत की मान्यता दी गई है। किस प्रकार के विकास, सैद्धांतिक विकास की मान्यता दी गई? स्वतः विकास सिद्धांत की। 10वां प्रश्न दोस्तों, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर, जो आंगनवाड़ी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं उन्हें 3 से 6 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर ये बुनियादी ढांचा लागू होता है। कौन सा? मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का। 11वां प्रश्न दोस्तों, छात्रों को नियमित क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों बालक को जो नियमित क्रियाकलाप कराए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य है दोस्तों कि उनमें रुचि पैदा करना, अध्ययन के प्रति विषय की बेहतर जानकारी प्रदान करना और अध्ययन को नियमित रेगुलर बनाना। 12वां प्रश्न दोस्तों, वृद्धि और विकास किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वृद्धि और विकास वातावरण पर निर्भर करता है, आनुवंशिकता पर निर्भर करता है और व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करता है। किस पर करता है? शारीरिक वृद्धि और शरीर का विकास या मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वो वातावरण, आनुवंशिकता और व्यक्ति की विभिन्नता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए क्योंकि? दोस्तों बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराने से शुद्ध बोलना और लिखना आता है, अच्छा साफ सुथरा बोलना और अच्छी लिखाई आती है व्याकरण के ज्ञान के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति 1986 की मुख्य विशेषता है। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति 1986 की मुख्य विशेषता है, सबसे पहले समानता की शिक्षा, समानता के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए भेदभाव रहित शिक्षा और अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा। ये राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति 1986 की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अवस्था में बच्चा अपने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण में से समायोजित करता है? दोस्तों बाल्यावस्था के दौरान बालक अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित कर लेता है। 16वां प्रश्न दोस्तों, कोई बालक किसी कार्य को आरंभ कर उसे नियमित बनाए रखता है, वह बालक किससे प्रेरित है? तो दोस्तों वह बालक अभिप्रेरणा से प्रेरित है।
अगला प्रश्न दोस्तों, वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है कहलाती है। दोस्तों, वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है उसे स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीमा। 18वां प्रश्न दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि है। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि में व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, संवेग परीक्षण उपयुक्त विधियां हैं। 19वां प्रश्न दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालय में पूछे जाते हैं, क्यों? दोस्तों, इसका कारण यह है कि ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। निबंधात्मक प्रश्नों में हम ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर नहीं जान सकते, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अधिक प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? दोस्तों, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न बनाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई भी भाई बहन टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे एमपी टेट वर्ग 3 वर्ग 2 की एग्ज़ाम हो या रीट सी टेट यूपी टेट किसी भी प्रकार की इंडिया टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा तो उसके लिए बाल विकास से एक न एक क्वेश्चन इस वीडियो से आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।